सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो 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 हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 100 9090 नंबर सेट। और हम लोग इसमें देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, सारा हम लोगों को जानना है, समझना है, शॉर्टकट भी सीखना है, देखना भी है। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन में RUMSZ, RUMS और Z, और यहाँ पर है PRINT और T। +2 हो गया, -2 हो गया, -3, -4, -5, -6। अब यही सिचुएशन यहाँ पर लगाइए। F में -2 कर दीजिए तो D हो जाएगा, -3 कर दीजिए तो R हो जाएगा, -4 कर दीजिए तो I हो जाएगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन, यानी कि 3 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दूसरा नंबर, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। और चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से ए का पोजीशन होता है पहला, यानी कि 1, और ए एन डी, ए एन और डी यानी कि 1 प्लस एन का पोजीशन 14 और डी का पोजीशन 4, सभी को ऐड कर दीजिए 19 हो गया। यहाँ पर BAT लिखा हुआ है, 2, 1 और 20, सभी को ऐड कर दीजिए 23 हो जाएगा। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन हमारे पास 8:15 पर घंटे ता मिनट के सुई के बीच का कोण कितना होगा। तो इसका नियम क्या होगा, तो 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री, 11/2 डिग्री और गुने मिनट। लिखा 8:15, 30 डिग्री गुने 8 कर दीजिए, -11/2 डिग्री गुने मिनट में 15 लगा दीजिए। 8 गुना 30 हो गया 240 डिग्री, 15 11 165, 165 में 2 से भागा दिए 82.5 डिग्री। घटा दीजिए अब इसमें से, 240 में से 80 गया, हो जाएगा 160, और ज्यादा गया 1 157.5 डिग्री। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। जिनको लिखना है लिखिए जल्दी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि मार्च माह की 15 तारीख को सोमवार है तो उस वर्ष की 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। मार्च महीने की 15 तारीख को सोमवार है तो उस महीने के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। उस वर्ष के 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये हमारे पास सवाल है। और चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन में क्या सब है। मार्च माह की 15 तारीख, 15 मार्च वो सोमवार है। 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 10 अक्टूबर। ठीक है, तो मार्च माह का नाम बताइए। अब मार्च का कोड कितना, 4। अक्टूबर का कोड कितना, 1। 15 में क्या करेंगे, जो 10 प्राप्त होगा -5 करेंगे। 4 में क्या करेंगे, जो 1 प्राप्त होगा -3 करेंगे। -5 और -3 हो गया बाबू -8। -8 में 7 से डिवाइड किए, हो गया शेष फल -1। सोमवार में एक दिन घटा दिए, हो गया बाबू रविवार। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रविवार। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, बेसहारा को सहारा मिल रहा है, तुमको दिक्कत हो रहा है। खाली काटिए टने बस। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है 3 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। 3 के अपोजिट में हमको क्या है वो बताना है। तो देखिए सबसे पहला लिखा हुआ 5 और 5। 5 से हमने ये क्लॉकवाइज रेखा घुमा दिया। 5 4 2, 5 के बाद 4 के बाद 2, 5 3 1, 5 के बाद 3 के बाद 1। 3 के अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में 4 होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। 2 नंबर, ठीक है, तो बोले जी बी ऑप्शन, यानी कि 3 का अपोजिट में 4 होगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, कोडिंग क्लास क्या बोलते हैं, कैलेंडर का क्वेश्चन है। मीना को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्म 18 मई के बाद, 18 मई के बाद। तो इसका मतलब है 18 मई को नहीं, किंतु 22 मई से पहले। तो 19, 20, 21, 22 मई से पहले, तो 22 को भी नहीं। उसके भाई को ठीक याद है कि उसके पिता का जन्म 24 मई से पहले, किंतु 20 मई के बाद। बचा क्या कॉमन में, 21 मई। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर 21। ऑप्शन हो जाएगा इसका इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। क्वेश्चन लिखा है सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा वही होता है जो किसी से भी बड़ा नहीं होता है। सबसे छोटा वही होता है जो किसी से भी बड़ा नहीं होता है। तो लिखा है सुरेश, कौशल, मधुर, अमित 5 मित्र हैं। सुरेश कौशल से छोटा है, हमको चाहिए सबसे छोटा। और जो छोटा रहेगा उसको रखेंगे, जो बड़ा होगा उसको डिलीट कर देंगे। तो सुरेश कौशल से छोटा है, सुरेश छोटा है यानी कि कौशल बड़ा हो गया। सुरेश कौशल से छोटा है किंतु रमेश से लंबा, यानी कि सुरेश जो है लंबा है किससे, तो रमेश से, तो सुरेश भी हटेगा। मधुर सबसे लंबा है, अमित कौशल से थोड़ा लंबा, अमित थोड़ा सा लंबा है, ये भी खत्म। तो आंसर क्या बचा, रमेश। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन, यानी कि रमेश सबसे छोटा है। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। मोबाइल के पहले व चौथे, दूसरे व पांचवें और तीसरे व छठे अक्षर को परस्पर बदल दिया जाता है। इस प्रकार बनी नई व्यवस्था बाईं ओर से दूसरे, बाईं ओर से दूसरे व दाईं ओर से
दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कितने अक्षर होंगे? चलिए पहले व चौथे को बदल दिया जाए, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी कि यहाँ पर आई और यहाँ पर एम। इसके बाद दूसरे और पांचवें को बदला, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि यहाँ पर एल यहाँ पर ओ। तीसरे और छठे को बदला, यहाँ पर ई और यहाँ पर बी। अब इधर से दूसरा और इधर से भी दूसरा, एल और ओ के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से एल के बाद होता है एम, के बाद एन, के बाद ओ, यानी कि 2 ठो अक्षर होता है जिसका नाम है एम और एन। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। नहीं समझ में आया? थोड़ा सा मान लीजिए यहाँ पर ओ के जगह पर यहाँ कुछ और आ जाता है, जैसे में मान लीजिए, मानने के लिए तो कुछ भी मान सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर टी आ जाए। टी हमारे प्रश्न में नहीं है कहीं भी, माना कि तो अब बोलेगा कि एल और टी के बीच में कितने अक्षर आ जाते हैं, तो एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी। अंग्रेजी तो इस प्रकार बनी नई व्यवस्था में बाईं ओर से दूसरे दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार कितने अक्षर होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 को अक्षर होंगे। तब हम आंसर टिक करेंगे 7 को। अब समझ में आया? अब दिक्कत नहीं है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि 4 और 5 बजे के बीच कितने बजे घड़ी की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी? एक दूसरे के ऊपर होने का अर्थ क्या है? एक दूसरे के ऊपर होने का अर्थ है ये 12 बजे, यानी कि 0 डिग्री का कोण बनाना। कौन सा डिग्री का कोण बनाना? 0 डिग्री का कोण बनाना। एक दूसरे के ऊपर होने का मतलब होता है 0 डिग्री का कोण बनाना। यदि हमारे प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 45, 50, 55, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री रहे तो क्या करना है? पूर्णांक, अंश और हर, पूर्णांक और अंश को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद यदि 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 अगर प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प हमारा आंसर होगा। पूर्णांक तो है, अंश और हर है ही नहीं, तो गलत। पूर्णांक और अंश को जोड़ दिए बाबू 30, 10, 20, 30 बिल्कुल सही। यहाँ पर 29 गलत, यहाँ पर 31 ये भी क्या गलत। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला सवाल। स्पीड है, क्लच है, ब्रेक है, गियर है। क्लच, ब्रेक और गियर ये सब जो है विजिबल है, ठीक है, मतलब कि ये सब चीज आप छू सकते हैं, लेकिन स्पीड को आप देख सकते हैं कि गाड़ी बहुत स्पीड में गुजरा है। क्या स्पीड है नहीं है वो आप आंख से नहीं देख सकते हैं, गाड़ी को जाते हुए देखते हैं, स्पीड को नहीं। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा स्पीड, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर ए ऑप्शन। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को और उसको बाबू अरेंज कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में विषम अक्षर चुनिए। एम ओ टी एच ई आर, मदर, मदर मीन्स माता। FATHER, फादर मीन्स पिता। लेबर और ब्रदर, लेबर मतलब मजदूर, ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ब्रदर मतलब भाई, बाद बाकी रिश्तेदार है, लेबर रिश्तेदार नहीं है, वो काम करने आता आपके यहाँ। बोलिए। हमारा कोई मतलब नहीं आपका 6 आया कि आपका 7 आया,
मदर फादर ब्रदर है और लेबर है, ठीक है। जिसको जिसको जलेबी के फैक्ट्री में काम करना नाम लिखवा दीजिएगा। एगो नया आया है मार्केट में। हाँ ठीक है। क्लास कब से बंद होगा? सुजीत ऑफिशियल 804। यहीं पर है जी। क्या जी? जब भी होगा, दुर्गा पूजा में जरूर छुट्टी होगा। मेला देखने के लिए भरपूर छुट्टी मिलेगा आप लोगों को। आराम से मेला देखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए। पढ़ा लिखा कि पता नहीं, एग्जाम देना है कि पते नहीं, छुट्टी का ही होगा। क्वेश्चन में लिखा है, बनाए हैं जिसको, लुप्त संख्या पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या क्या होगा, इसको पता लगाना है। या 81 होगा क्या जी? ना ठीक है सब। हाँ जी, देखिए क्या है, 8 + 3 11 का स्क्वायर 121, 1 और 1 2 और 3 4 का स्क्वायर 16, 1 और 6 7 का स्क्वायर 49, 49 के 4 और 9 13 का स्क्वायर 169, 169 का 1 + 6 + 9 6 15 16 का स्क्वायर 256, 256 में 2 + 5 7, 7 और 6 13 का स्क्वायर 169, 169 में 1 और 6 9 6 15, 9 6 15 16 का स्क्वायर 256। यही आप बाबू चलते रहेगा। आंसर होगा 1 नंबर ए ऑप्शन। जिसको डाउट है फोटो खींच लीजिए। लिखा जी? बना लिए थे? चलिए बहुत बढ़िया बात है। आगे बढ़े। 2 है, 5 है, 9 है, 19 है, 37 है, क्या क्या हुआ है चलिए देखते हैं। 2 × 2 4 + 1 5, गुना 2 10 - 1 = 9, गुने 2 18 + 1 19, गुने 2 18, 19 × 2 38 - 1 37, गुने 2 74 + 1 75, 75। 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। अगला सवाल, दो का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 4 20, 5 का स्क्वायर 25 और 4 29, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16, 49 और 16 65। यहाँ होगा 4, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर सी ऑप्शन, ठीक है। एगो लड़का कमेंट किया, वो कमेंट किया छुट्टी के बारे में, तो ही लोग कर लो कोई कोई, ठीक है। अगला सवाल क्या लिखा है देखिए। लिखा है क्वेश्चन में, एक बड़े घन को 216 छोटे घनों में विभाजित किया गया, n पर पावर 3 बराबर 216। इसका मतलब n बराबर कितना, तो 6। विभाजित किया जाता है यदि छोटे घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है, छोटे घन की एक भुजा 2 सेंटीमीटर, बड़े घन की भुजा की लंबाई क्या होगी, n बराबर होता है बड़े घन की भुजा की लंबाई, बड़े घन की भुजा की लंबाई बटा छोटे घन के भुजा की लंबाई। यहाँ पर लिखा हुआ है कि n बराबर कितना, n बराबर बाबू 6, और बड़े घन की भुजा की लंबाई कितना मुझे नहीं पता है, छोटे घन की भुजा की लंबाई कितना 2 सेंटीमीटर। अब बताइए
2 गुना 6 बराबर 12 सेंटीमीटर। बड़े घन की भुजा की लंबाई कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें? हो गया? चलिए अगला सवाल। औरत है, माँ है और विधवा है। औरत है, माँ है और विधवा है, और इसका डायग्राम हमको बनाना है। सबसे पहला ये हो गई औरत। ये औरत जो माँ है लेकिन विधवा नहीं है, ठीक है। और ये औरत जो विधवा है लेकिन माँ नहीं है, और ये औरत जो माँ भी है और विधवा भी है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में रख रहे हैं सोनिया गांधी, माँ भी है और विधवा भी है और औरत तो है ही, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। जिसको बोलना है कुछ बोल लीजिए। कोई डाउट? नहीं समझ में आया? बन गया था। कुछ हाथी घोड़ा है। कुछ हाथी घोड़ा है। अश्व एक घोड़ा है। अश्व एक घोड़ा है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर हो सकता है, इसीलिए बना दिया इसे। अश्व एक हाथी है, सही भी और गलत भी। अश्व हाथी नहीं है, सही भी और गलत भी, इसीलिए दोनों मिल करके बना देगा आइदर। या तो पहला या तो दूसरा सत्य होगा, आइदर। हो गया? अगले सवाल की ओर बढ़ जाएं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। यहां से सभी तंबू केबिन है। सभी तंबू केबिन है। सभी केबिन मकान है। सभी तंबू मकान है। सारे के सारे तंबू मकान के अंतर्गत है, सही की गलत? सभी मकान तंबू है, सारे के सारे मकान क्या तंबू के अंतर्गत है? गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। सभी घड़ी जूते। कुछ घड़ियां छल्ले। कुछ छल्ले जूता। कुछ छल्ला जो बाबू जूता है। सभी छल्ले जूते, सारे के सारे छल्ले जूता के अंतर्गत। पहला सही, दूसरा गलत। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दाया इधर है, बाया इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। दक्षिण की ओर मुंह करके सगुनी चलना प्रारंभ करती है। करती है प्रारंभ। इसके बाद वह 80 मीटर जाने के बाद बाईं ओर मुड़ जाती है। तो 80 मीटर पहले चली, फिर बाएं मुड़ जाती है और 28 मीटर चलती है, और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलती है। बताएं वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है, और प्रारंभिक स्थान से 28 मीटर पूरब में है। आंसर बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें? प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। बहुत बढ़िया। प्रीति का एक तो पुत्र है जी, जिसका नाम क्या है? अरुण है, जिसका नाम
प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, राम प्रीति का भाई है, बहुत बढ़िया। प्रीति का अरुण नाम का पुत्र है, राम प्रीति का भाई है। राम जो है वह भाई है प्रीति का। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, नीता की रीमा नामक पुत्र, नीता राम की बहन है, नीता बहन है, नीता बहन है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, रीमा नाम की पुत्री है। नीता राम की बहन है, नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण और रीमा, इसके लिए ये माँ, इसके लिए ये माँ, तो ये दोनों बहन, तो यानी कि मौसी। आई बाबू मौसेरा भाई, मौसेरा भाई, ये मौसेरा भाई है, ये मौसेरी बहन। अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है? अरुण जो है रीमा का मौसेरा भाई है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया। मिटा दें। अगला सवाल, संसद के द्वारा पारित 42वें संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने को बाध्य है। यानी कि 42वां संशोधन जब नहीं हुआ था, उससे पहले राष्ट्रपति को यदि मन होता होगा कि वह संसद का बात माने, तो मन होता होगा तो मानते होंगे, और मन नहीं होता होगा तो नहीं मानते होंगे। लेकिन जब 42वां संशोधन किया गया तो उसमें राष्ट्रपति को कह दिया गया हम जो आपको कहेंगे ना मानना पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो फिर ठीक है। बात समझ में आया? यानी कि संसद का बात 42वां संशोधन के हिसाब से राष्ट्रपति को मानना ही पड़ेगा, यह हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है। विधेयक की प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने को अभ्यस्त नहीं था। सही की गलत? सही है। विधेयक की प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सलाह कभी नहीं मांगी। जब मन होता होगा मांगता होगा, जब मन नहीं तो होगा नहीं मांगता होगा। ठीक है, इसीलिए पहला सही है, दूसरा गलत है। 42वां संशोधन सही में हुआ है जी, सही में ये बात है। किस वर्ष हुआ था ये? बीजेपी वाला शासन में था, कांग्रेस वाला? कांग्रेसे वाला में हुआ था। तो यहाँ पर राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी एगो 15-20 पेज वाला संविधान वाला जो है घुमाते रहते, कहते हम बदलने नहीं देंगे। आए और सब बदला है उन्हीं का परिवार वाला सब। आइए अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया है कि संवैधानिक रूप से अप्रबल होगा यदि स्कूल के अधिकारी बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य करे। देखिए ध्यान से समझिएगा क्या चीज लिखा हुआ है यहाँ पर कि राष्ट्रीय गीत, उच्चतम न्यायालय ने यह ठहराया कि संवैधानिक रूप से अप्रबल होगा, यानी कि संवैधानिक रूप से अप्रबल होगा मतलब गलत होगा यदि स्कूल के अधिकारी बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाने के लिए अनिवार्य करें। यानी कि बच्चों को यदि स्कूल में राष्ट्रीय गीत गाना है तो ठीक है गाइए, नहीं गाना है तो मत गाइए, ये आपकी अपनी इच्छाएं हैं। और यहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने कहा संवैधानिक रूप से अप्रबल होगा अगर आपको बच्चों को प्रेशर किया जाएगा कि नहीं गाना ही है तो। यानी कि संविधान में ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपको राष्ट्रीय गीत गाना जरूरी है या जरूरी नहीं है। संविधान में भेदभाव हो तो हम क्या करें? यदि स्कूल के अधिकारी बच्चों को राष्ट्रीय गीत गाना अनिवार्य करे, यदि बच्चा ऐसा करने के प्रति भी वास्तविक रूप से धार्मिक आपत्ति रखते हैं, अगर किसी को अपने, आज फ्री है क्या सर? हाँ बाबू, अगर किसी को जो है अपने देश के गीत, राष्ट्रीय गीत से ऊंचा अगर उनको अपना धर्म लगता है और वह अपनी धार्मिक इच्छा रखते हुए
धार्मिक आपत्ति रखते हुए वह जो है यह सोचते हैं कि मुझे जो है राष्ट्रीय गीत गाना है या नहीं गाना है, तो वह कोई उसको प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये बात इसमें लिखा हुआ है। हाँ जी, तो अब यहां पर हो गया। अब इसमें चलिए हम लोग देखते हैं कि संवैधानिक रूप से क्या होना है क्या नहीं होना है। तो अब स्कूल के अधिकारियों को अपने मुख्य निर्णय की संवैधानिक प्रबलता की परख करनी चाहिए। अपने मुख्य निर्णय की संवैधानिक प्रबलता की परख करनी चाहिए। तो सही की गलत? सही है। स्कूल के बच्चों के लिए राष्ट्रीय गीत अनिवार्य नहीं हो सकता, और ये बात भी क्या है? सही है। इसीलिए पहला और दूसरा सही है। कब तक फ्री रहेगा क्लास? बाबू आज तक। हम किसी किसी दिन बीच बीच में लाते रहते हैं। ठीक है, हो गया। पहला भी सही, दूसरा भी सही। किसी को डाउट? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? यहाँ पर ये हमारे प्रश्न में सवाल है। चलिए बाबू सवाल देखते हैं कितने त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला सवाल का थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर, 1 2 और बड़ा वाला 3, इसको आप 1 और 2, 1 + 2 = 3 ऐसे भी कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग यही काम करेंगे। 1 और 2 तो बाबू 3, यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, 2 को 3 हुआ, फिर यहाँ से भी 3, 3 को 3 हुआ, फिर यहाँ से भी 3, एक और 3 हो गया, फिर यहाँ से 3, एक और 3 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ वाला भी 3, एक और 3 हो गया। कितना 3 हुआ जी? 1 2 3 4 5 6 गुने 3 बराबर 18। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। मंथ में 20 दिन फ्री कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो मंथ में, हम तो 365 में बाबू 360 दिन फ्री रखना चाहते हैं। ठीक है, शर्तें लागू। हाँ? कम से कम 10,000 विद्यार्थी डेली लाइव देखे, 10,000 विद्यार्थी तू जुटाओ और फ्री हम दिए। ठीक है, चलिए आप आगे बढ़िए। क्या बाजी? देखेगा दू गो, एगो कहेगा हमारा फ्री दे दीजिए पूरे। हम गाना नहीं गाते हैं इसीलिए। आइए, 21 है, 24 है, 18 है, 16 है और बाबू 12। यही ना है जी? बोला गया संबंधित नहीं है, समूह से संबंधित नहीं। अलग कौन सा है? वॉवेल है, बाद बाकी कॉन्सोनेंट है। ऑप्शन तो है ये नहीं ऑप्शन, तो कुछ ना कुछ और होगा। नहीं तो मिलेगा, ढूंढने से तो भगवान भी मिलते हैं। 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित वाला नहीं है। ठीक है, सभी के सभी अक्षर का स्थान संख्या 3 से विभाजित है और उसका 3 से विभाजित नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बाबू 4 से तो सब विभाजित है, 18 नहीं है विभाजित जी। ई 4 से विभाजित है, ई विभाजित है, ये भी विभाजित है 4 से, ई 4 से नहीं है। ठीक है, हाँ जी बात तो सही है। क्या हुआ? सही, रुकिए ना। ये 4 से और 3 से दोनों से विभाजित है। ये 4 से विभाजित है, ये 3 से विभाजित है, ये 4 और 3 दोनों से विभाजित है। तो फिर 1 2 3 जगह 4 हो गया, 1 2 3 जगह 3 हो गया। तो कोई ही कहेगा आंसर, कोई ही कहेगा ना आंसर, कुछ और ना सोचना पड़ेगा अब। हम्म
तब तो यहाँ पर एक ही चीज कह सकते हैं, ये स्क्वायर है, ये सब स्क्वायर नहीं है। लेकिन स्क्वायर नहीं है तो समानता तो नहीं ना मिला। यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 6 होगा। ठीक है, तब तो इस हिसाब से कोई नहीं हुआ। 2 गो सम संख्या, 2 गो विषम संख्या, 3 गो विषम संख्या सम संख्या। तब x को लगाइए, ये 6 एक साथ होगा। हाँ, तब 4 नंबर होगा x। ठीक, कैसे? 3 7 9 6 ना, उतना मत लगाइए, चलिए आगे बढ़िए। विवाद हो गया इस पे, विवादित प्रश्न, दिमाग लगाइए। चलिए अगला सवाल, यहां लिखा हुआ ट्रिक। सभी का सबसे पहले मीनिंग आप ढूंढ लीजिए। मीनिंग जैसे ही ढूंढ लेते हैं, ट्रिक मतलब होता है छल या चालाकी। ठीक है, सबका अर्थ जो है बाबू छल ही होता है, जबकि रिलायबल का मतलब हो जाता है विश्वसनीय। ठीक है, और इन सभी का मतलब छल ही होता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा रिलायबल। ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, डी ऑप्शन। अगला सवाल, उपहार पाकर कनिष्क खुश था। कनिष्क जो है वो उपहार उसको मिला, और उपहार मिलने के बाद वो बहुत ही खुश था। ये हमारे प्रश्न में लिखा गया है। ठीक है, कनिष्क खुश था क्योंकि उसे उपहार पसंद था, अथवा उसे किसी से उपहार प्राप्त करना पसंद है। दोनों बात लिख दिया है। या तो उसे उपहार पसंद है इसीलिए वो खुश था, या तो अगर कोई भी अगर उसको गिफ्ट देता, उपहार देता तो खुश हो जाता है, इसलिए वो खुश है। बिल्कुल सही। कल कनिष्क का जन्मदिन है, जन्मदिन था कि क्या था हमरा क्या पता है, छठियोरियो तो हो सकता है, मैरिज डे भी हो सकता है मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन पास किया हो और उसको जो है लैपटॉप मिला हो सरकार की तरफ से, ये भी तो हो सकता है। चलिए, पहला सही है, दूसरा गलत। खाली जन्म दिन में खुश होता है क्या? दिए गए चित्र में कितनी सीधी रेखाएं हैं? 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, 8 9 10 11 12 13 14। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, 1 नंबर। क्या अभी तो यही चल रहा है, ट्रेंड में अभी यही है। कल नियम बदल सकते हैं, कोई बड़ा बात तो नहीं, रेलवे है, कभी ट्रेन समय पर पहुंचता, कभी देर से, कभी पहले भी पहुंच जाता है। चलिए, पूरा दशहरा पढ़ा दीजिए। हाँ बाबू, यही सोचे हुए हैं। नहीं, सही में पूरा दशहरा सोचे पढ़ाएंगे। कुछ एसिड अल्कोहल है, कुछ एसिड अल्कोहल है, सभी अल्कोहल जहर है, सारे के सारे अल्कोहल जहर है। तो सभी जहर अल्कोहल है, सभी जहर अल्कोहल के अंतर्गत, गलत। कुछ एसिड जहर है, कुछ एसिड जहर है, बिल्कुल ही सही। पहला गलत है, दूसरा सही है। +1 +4 +9 +16, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 105। आंसर बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन हो गया। 13 और 5 18, गुने 2 36, गुने 5 41, गुने 2 82, गुने 5 87, 87। ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। बोला गया
डब्लू की माँ जेड से कैसे संबंधित है? पहले डब्लू और जेड के बीच रिलेशन निकाल दीजिए, उसके बाद माँ, दादी, नानी, मौसी सब करते हैं। ठीक है, तो लिखा है ए प्लस बी का अर्थ ए बी का बेटा है, ये बाबू पुत्र है, यहां पर भी बाबू पुत्र है। और स्टार का मतलब क्या है जी? ए स्टार बी का मतलब ए बी की माँ है। ठीक है, चलिए, बेटा की माँ, बेटा की माँ, पत्नी नहीं जी, माँ होता है। बेटा, बेटा की माँ पत्नी, अब पत्नी का बेटा तो बेटा, तो ये बाबू पुत्र हो गया जेड का। अब है कि डब्लू की माँ जेड से, तो डब्लू की जो माँ है यानी कि पुत्र की जो माँ है वो कौन होगी? पत्नी होगी। पुत्र की माँ पत्नी होगी। आंसर हो जाएगा इसका बाबू ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। पूरा दशहरा पढ़ा दीजिए। कहाँ पढ़ाएगा? यूट्यूब पर या ऐप पर? यूट्यूब पर जी, यूट्यूब पर तब ना आप कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर पढ़ाएंगे। हंसता का है जी, गलत नहीं बोलना, सही में यूट्यूब पर पढ़ाएंगे जी। मिटा दें? सत्रह है और 21 है, 17 - 6 = 11, 21 -6 बराबर कितना? 15। 15 नंबर पर लेटर ओ, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अगला सवाल, लगता है फिर मिठाई बन रहा है। ए बी का दादा है, पिता, पिता, पिता के पिता कौन? तो दादा, ए बी के दादा है। सी जो डी की बहन है, ए की पत्नी है, ए की पत्नी है कौन? सी जो डी की बहन ए की पत्नी है। सी जो डी की बहन है, सी जो डी की बहन है ए की पत्नी है, तो ये पति हो गया, ए की पत्नी। बी के पिता ई, बी के पिता ई, बी के पिता कहाँ है जी? बी के पिता ई डी से कैसे संबंधित? बहन का पति तो जीजा, और जीजा का बेटा तो भांजा। ई हो गया भांजा और डी हो गया क्या? मामा या मौसी। अब यहां पर है कि बी के पिता ई से, बी के पिता ई डी से कैसे संबंधित? बी के पिता ई डी से कैसे संबंधित है? नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। जिसको डाउट है वो बोल लेंगे। क्या? एक बार और, ए बी का दादा ए, पिता के पिता कौन? तो दादा, पिता के पिता दादा, ए बी के दादा है। सी जो डी की बहन है, ए की पत्नी है, यानी कि सी कौन है? पत्नी है। सी जो डी की बहन है, अब सी जो है वो बहन है किसकी? तो डी की, और ए की पत्नी है तो ये पति, तब बहन का पति तो जीजा। अब है बी के पिता ई डी से कैसे संबंधित? बी के पिता का नाम है ई, उसका डी से क्या रिलेशन? तो जीजा का बेटा तो भांजा, बहन का बेटा भांजा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर। ठीक है, नेफ्यू मून 95 रियल 2 बार कौन पूछ लेता है सर? यहाँ पर बैठा हुआ विद्यार्थी पूछता है। चलिए आगे बढ़े। कॉन्ट्रास्ट और मैच, कॉन्ट्रास्ट और मैच। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है बाबू विरोधी, मैच मतलब होता है मिलाना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो गया? अपोजिट वर्ड हो गया। उसी प्रकार से प्रोड्यूस उत्पाद, प्रोड्यूस तो उत्पाद, उत्पाद का अपोजिट वेस्ट, खराब कर देना, बर्बाद कर देना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। आगे बढ़े। क्वेश्चन में लिखा है
नीचे दी गई सही आकृति विकल्प चुनिए जो पूर्ण वर्ग बना सके। अब यहाँ पर सबसे पहला ये छोड़िए, हटाइए हटाइए, आप ही सोचिए कि इसमें कौन डिजाइन नहीं जाएगा। यही डिजाइन का कहीं कोई जगह है इसमें मिलने वाला है? 5 नंबर नहीं जाएगा, 2 ऑप्शन तो ऐसे छट गया। आप रुकिए ना अभी, अब इसको आप सेट करके देखिए कहाँ सेट करिएगा, इसमें कहीं सेट होने वाला है? ये वो ऑप्शन से बनाना, बना के खत्म। सर बना के डिजाइन दिखाइए ना, बड़ा बढ़िया लगता है। वर्ग हे या वाला एरिया, हे या यहां से घुमा दिए, ये वाला यहाँ पर, है वाला यहाँ पर, देख लीजिए, ठीक है। जल्दी बनाना हो ना तो ऑप्शन काटिए, कौन कौन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। सैतीस नंबर से 39 नंबर में लिखा हुआ 35 का ये आंसर दिया है, कमेंट ठीक है, बिल्कुल सही है। 37 से 39 में हम लोगों को अभी सेट करना है क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं क्या। ए बी सी डी एफ जी एच एक वृत्ताकार क्षेत्र में एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में, कुछ लोग केंद्र की ओर मुंह करके, कुछ लोग विपरीत दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। चलिए, यानी कि किसी का मुंह केंद्र की ओर है, यानी कि अंदर की ओर है, और किसी का मुंह बाहर की ओर है, ये बात क्वेश्चन में कहा गया। नोट, एक ही दिशा में मुंह करके बैठने का मतलब, एक यदि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा तो दूसरा भी केंद्र के मुंह करके विपरीत मुंह करके बैठा, अथवा विपरीत विपरीत दिशा मुंह करके बैठने का मतलब होता है यदि एक केंद्र की तरफ मुंह करके बैठा तो दूसरा बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, अथवा उसके विपरीत। भैया विद्यार्थी हमारे इतना समझदार है, ये लल्लू पच्चू नहीं हो दीजिएगा ना तो काम कर लेगा, वो अपना बना लेगा अपना हिम्मत से, ठीक है। आप जो ये बात देते हैं ना, इसका मतलब आप विद्यार्थी को ओरिजिनलों में कंफ्यूज कर देते हैं, इतना लिखा क्या बात, और डर जाता है ये सोच करके ये प्रश्न है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो लाइन तो फालतू है। ये चलिए ठीक है, ये 3 गो लाइन ठीक है, ये 4 गो लाइन तो बिल्कुल फालतू है। ऐसा लाइन ना दिया करें, विद्यार्थी इससे कंफ्यूज होता है। हम जानते हैं आपका काम ही है विद्यार्थी को कंफ्यूज करना एग्जाम में, ठीक है, ताकि विद्यार्थी जानबूझ करके सही करने के चक्कर में गलती कर बैठे। समझ में आ गया? जिसको जिसको पढ़ना ना भी पढ़ लो, ये सब बेकार का लाइन पढ़ना, दिमाग में जाकर के एग्जाम में प्रेशर में मत आना क्या लिखा हुआ है। ये अगर यहाँ पर पढ़ा हुआ रहेगा ना, एग्जाम में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, निंग 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 करके भी चल जाएगा वहां, ठीक है। क्या हुआ? हम वही तो बता रहे हैं, नहीं पढ़ना चाहिए, निंग 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 करता वो काम चल जाएगा। आइए अब यहाँ पर ए बी सी डी एफ जी एच, देखिए तो कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखता है, अब पहले छोटा हो गया था। 2 2 4 2 6 2 8, जिसका मुंह केंद्र की अंदर की ओर, उसके लिए अंदर में बायां और अंदर में दायां। जिसका मुंह केंद्र के बाहर की ओर, उसका दायां भी बाहर में और बायां भी बाहर में लिखा गया है। अब क्या देखिए, ए जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा, जिसका मुंह केंद्र की ओर है। देखिए, जिसका मुंह केंद्र की ओर है मतलब जी का मुंह केंद्र की ओर है, जी का मुंह केंद्र की ओर है। और ए जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी के दाईं ओर पहला दूसरा तीसरे स्थान पर। हाँ जी, हम ही गलती लिख दिए, ये दायां अंदर वाले का, ये बायां अंदर वाले का, ये बायां बाहर वाले का, ये दायां बाहर वाले का। हाँ जी, ए जी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, जी के दाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब ए का मुंह अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है, वो हमको अभी पता नहीं है। क्रिकेट स्टार्ट्स, सर छुट्टी कब दीजिएगा, मेला घूमना है गर्लफ्रेंड के साथ। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, क्या होता है सर? नीनी नी क्या होता है सर? नीनी नीनी होता है मतलब पढ़ लिए मुंह से डायरेक्ट से। सर छुट्टी कब दीजिएगा, मेला घूमना है गर्लफ्रेंड के साथ। बाबू घूमो, तरक्की कह रहा मत घूमो। है यहाँ पर विद्यार्थी कह रहा सर पूरे दशहरा यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए, और तू कह रहा छुट्टी दीजिए। एक काम कीजिएगा, देखिए हम आपको बता रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ गर्लफ्रेंड को भी घुमा सकते हैं और मेला भी देख सकते हैं। मोबाइल में क्या करना, एगो स्टैंड आता हम देखे थे, चाइना वाला रील्स में देखे थे,
एक तो टोपी ऐसे करके लगाए हुए था, मोबाइल ऐसे करके था, मोबाइल के लिए स्टैंड था, ऐसे करके टोपी था ऐसे, और उसके आगे मोबाइल, गर्लफ्रेंड के हाथ पकड़ ले रहना, मेला में घूमना, कान में एयरफोन लगाने रहना, फोकस रखना रीजनिंग वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन पर। कोई पता चलेगा बगल से गर्लफ्रेंड को लेकर चली गई तो हमरा मत कहना, सब बात बताएंगे ना, सतर्कता भी तो जरूरी है। हाँ जी, जो लोग ए के बगल में बैठा उनके मुंह केंद्र की ओर है। वाह, जो लोग ए के बगल में बैठा उसके मुंह किधर है? केंद्र की ओर है, यानी कि अंदर की ओर है। ए का मुंह किधर नहीं पता है, अभी अभी कुछ नहीं पता है। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए का दाया पहला, ए का दाया, ए का दाया पहला, ए का दाया पहला दूसरा, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, और ई के बाएं दूसरे स्थान पर बेटा, ई है क्या? नहीं, हटाइए लाइनें, हटाइए। तीन लोग एच और सी के बीच में बैठा हुआ है, तीन लोग एच और सी के बीच में बैठा है, सी का मुख केंद्र की ओर नहीं है, बहुत बढ़िया। इसके बाद बी ना तो डी के बगल में और ना ही एफ के बगल में है, बहुत अच्छा। डी और ई के मुंह समान दिशा में है, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारे पास जितना जानकारी है उसमें अब किसी को हम अभी फिलहाल बैठा अभी नहीं सकते हैं। चलिए एक बार फिर से देखेंगे। जो लोग ए के बगल में बैठे उनके मुंह केंद्र की तरफ है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर और ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ। बी ए के दाएं दूसरे, ए के दाएं पहला, ए के दाएं दूसरा। मान लीजिए कि बी यहाँ पर है, मान लीजिए बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर और ई के बाएं दूसरे स्थान पर, और ई के बाएं पहला, ई के बाएं दूसरे स्थान पर। ये सिचुएशन हो सकता है, ई के यहाँ पर बैठाने का मतलब ये हो सकता है। अब देखिए क्या लिखा है, बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं पहला, ए के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? तो बी, ये भी हो सकता है ना। और ई के बाएं दूसरे स्थान पर, और जब यहाँ पर है तो ई के बाएं पहला, ई के बाएं दूसरे स्थान। यानी कि एक बात तो कंफर्म है कि बी यहाँ बैठे चाहे यहाँ बैठे, ई तो यहीं बैठेगा, और जब ई यहाँ बैठेगा ना तो बी को मिटाइए, हम बाद में अब बी को बैठाएंगे। ई का जगह फाइनल हो गया ना। अब हमारे पास लिखा है कि ई से संबंधित कोई जानकारी नहीं है जी, नहीं है तो बी को बैठाइए। चलिए अब क्या देखिए, ना तो बी ना तो डी के बगल में बैठा है ना ही एफ के, यानी कि बी ना तो डी के बगल में बैठा है और ना ही एफ के, नहीं है ये। तीन लोग एच और सी के, ये तो काम का है। चलिए देखिए क्या है, ई को वहां बैठने दीजिए। तीन लोग एच और सी के बीच में बैठे हैं, एच और सी के बीच में तीन लोग बैठे हैं, चाहे वो जैसे भी हो। अगर एच यहां बैठता है तो सी यहां बैठेगा, और तो देख लीजिए तीन लोग इधरों से, तीन लोग इधरों से है, और अगर एच इधर बैठता है तो सी इधर बैठेगा। लेकिन बी का जब मामला आता है तो बी तो या तो यहां बैठेगा बी, नहीं तो यहां बैठेगा बी। यानी कि एक बात तो फाइनल है कि हम इस दोनों जगह पर सी और एच को नहीं रख सकते। तो जब सी और एच को नहीं रख सकते हैं तो सी और एच को कहां रखेंगे? एच या सी, एच या सी, किसी जगह पर हम एच और सी को रख सकते हैं। सी का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, अब सी का मुंह केंद्र की ओर नहीं है, यहां पर जो बैठेगा उसका मुंह तो केंद्र की ओर हो जाएगा, तो यहां पर सी नहीं बैठेगा, तो यहां पर सी नहीं बैठेगा तो यहां पर कौन बैठेगा? और तब यहां पर बैठेगा सी, इसका मुंह हो जाएगा बाहर की। हो गया। अब क्या है जी, बी का मामला आया ना, अब बी को ढूंढते हैं फिर से। बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ई के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। बी ना तो डी के बगल में बैठा है ना ही एफ के। अगर यहां पर समझिएगा, बी ना तो डी के बगल में बैठा है ना ही एफ के। मैंने बहुत बार ये बात बोला हुआ है कि जब भी किसी एक आदमी को दो दो आदमी से दिक्कत हो, जैसे कि यहां पर बी ना तो डी के बगल में ना ही एफ के बगल में, तो यहां पर बी को ना एफ और डी से दिक्कत हो रहा है, जिस एक को दिक्कत हो रहा है ना उसी को अलग कर दीजिए, उसी को बनवास, तुम ही जाओ अलग,
यानी कि तुम जाओ अलग तो यहां पर तुम बैठोगे, क्योंकि डी और एफ, तो अगर हम बी को यहां बैठाते तो ना तो डी बैठेगा या ना तो एफ बैठेगा, दोनों में से कोई नहीं बैठ पाएगा, इसीलिए दिक्कत है। अब जब यहां पर बी बैठ चुका है, अब देखिए बी ए के दाएं दूसरे स्थान पर, ए के दाएं दूसरे स्थान पर मतलब ए का मुंह बाहर, और ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ई का मुंह किधर, बाहर, हो गया। डी और ई के मुंह समान दिशा में है, डी और ई का मुंह समान दिशा में है, तो इसका मतलब डी यहां पर नहीं बैठेगा, यहां पर बैठेगा एफ, यहां पर बैठेगा डी, और डी और ई के मुंह समान दिशा में है, मतलब ऐसे, तो एक का मुंह बाहर, दूसरा का मुंह बाहर, तीसरा का मुंह बाहर, चौथा का मुंह बाहर, एक का मुंह अंदर, दूसरा का मुंह अंदर, तीसरा का मुंह अंदर, इसका भी मुंह अंदर ही कर दीजिए, हो गया कहानी सेट। जिसको डाउट है अभी भी बोल सकते हैं, हो गया। एफ कहां बैठा हुआ है, जहां मन होगा उसका वहीं बैठेगा। कटु लेकिन सत्य वचन, बहुत बढ़िया, क्या हम ऐसा बोले थे, सर जी आशीर्वाद दीजिए कि अगला दुर्गा पूजा भारत सरकार के पैसा से घूमेंगे। बाबू भारत सरकार के कोनो पैसा नहीं, ठीक है, पब्लिक के पैसा, ये भारत सरकार के फंड में वहां जाकर जमा होता है। ऐसे बोलो कि अगला बार जो है सरकारी नौकरी लेकर के तब घूमेंगे, तब ठीक रहेगा, ठीक है। वैसे तो बोलबो किया तो ठीक है बोला, कोई गलत नहीं बोला, भारत सरकार के पैसा से घूमना, हो सकता है तुम प्रधानमंत्री सब बन जाओ। मिटा दें। एफ कहां बैठा है जी, एफ बैठा है ई के दाएं तीसरा, ई के दाएं पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल सही, 3 नंबर। अगला, निम्नलिखित दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म वृत्ताकार क्षेत्र में केंद्र की ओर मुंह करके किए लोगों को दर्शाता है, एफ और जी केंद्र की ओर मुंह करके, बहुत सही, 2 नंबर। अगला, अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भिन्न है, सी डी एच ई, एच है, कैसे, एच का मुंह अंदर, सी डी और ई का मुंह बाहर, ऑप्शन 3 नंबर। चलिए जल्दी कीजिए। रणधीर कुमार, आपका बात बिल्कुल सही होगा, जल्दी ही सही हो जाएगा, बाबू मन लगा के पढ़िए, आगे बढ़े जी, बिटा दे इसको, क्या ये सब प्रश्न जल्दी क्यों नहीं बनता, प्रैक्टिस के कारण, वो तो बाबू लगना ही लगना, थोड़ा सा 3-3 गो 4-4 गो सवालों तो रहता है, 3 गो 4 गो सवालों तो रहता है। अगर मान लीजिए 3 गो सवाल बन रहा है 2 मिनट में, क्या दिक्कत है, सही है, कोई परेशानी नहीं है। ऐसे आपको तीनों अलग अलग सवाल बनाने में आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। VALID, VALI और डी, तो क्या हुआ इसमें, +8, +3 +3 -2 +3 +3, ठीक है। अब आर में +3 करिए तो यू, और टी में +3 करिए तो डब्लू, गलत, यू में +2 कर दीजिए, -2 कर दीजिए तो एस, ये गलत, 8 3 11 ही सही, ऑप्शन बाबू 1 नंबर 2 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन, क्या ठीक तो है जी, बी 2 नंबर, डी नहीं बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला,
एक व्यक्ति के फोटो को दर्शाते हुए एक महिला कहती है, व्यक्ति का फोटो उसको दर्शाते हुए महिला कहती है, क्या कहती है देखिए, वह मेरे पति, वह मेरे पति की बहन, पति की बहन तो ननद, की माँ तो सास, के पति तो ससुर हैं। यानी कि व्यक्ति कौन है, महिला के ससुर हैं। वह व्यक्ति उस महिला से कैसे संबंधित है, वह व्यक्ति महिला के ससुर हैं। ऑप्शन बाबू 1 नंबर, ए ऑप्शन। 14 गुना 2 28 प्लस 1 29 गुना 2 58 प्लस 2 60 60 गुना 2 120 प्लस 3 123 गुना 2 246 प्लस 4 250 गुना 2 500 प्लस 5 505। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मुन 95 रियल बोल रहे 505, बिल्कुल सही है। चलिए अगला, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, +10 +10 +10 +10 +10 +10 +10 नहीं हो रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 2 नंबर बी ऑप्शन। पैंतालीस और 2 47 और 3 50 और 5 55 और 7 62 2 3 5 7 7 के बाद 11। यहाँ पर 2 है यानी कि प्राइम नंबर में जा रहा, विषम में नहीं जा रहा। 11 में कितना 73। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 11 का बाद ना 13 जोड़ेंगे, 11 से तो खत्म हो गया। सी और एक्स अपोजिट, ओ एल अपोजिट, एम एन अपोजिट, वी ई अपोजिट, आई आर अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, सी जी अपोजिट, सारे के सारे यहाँ पर अपोजिट लेटर दिए गए हैं। 44 का 73 बोल रहा है, 195 रियल और 45 का बी बोल रहा है। ठीक है, तो सारे के सारे अपोजिट दिए गए हैं। डी का अपोजिट होता है बाबू डब्लू, ओ का अपोजिट एल, यू का एफ, बी का वाई, जी का टी, बिल्कुल सही। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बोला गया प्रश्न में सी अक्षर अंकित है तो उसके विपरीत क्या होगा, सी के विपरीत क्या होगा। आप यहां देख लीजिए, एफ और एफ दोनों में है और दोनों में सी कहीं नहीं है, यानी कि सी के विपरीत एफ होगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। सभी ईंटें सीमेंट है। सभी सीमेंट एनी एनिमल है। कुछ सीमेंट जिलेटिन है। सभी ईंटें एनिमल है, सभी ईंटें एनिमल है तो सही। कुछ ईंटें जिलेटिन है, कुछ ईंट जो है वो बाबू जिलेटिन है, गलत। जिलेटिन यहाँ पर है, ईंट यहाँ पर अटैच कहाँ हुआ है, हाँ? कुछ सीमेंट जिलेटिन है तो सीमेंटे तक ना जिलेटिन बोला, ईंट का कहाँ बोला है। अब ठीक है, तभी गलती थोड़ा सा सट गया था, अभी हटा दिया। कुछ जिलेटिन एनिमल है, जिलेटिन एनिमल है, बिल्कुल हाँ सही यहाँ पर। एक नंबर ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 5 3 8 9 10 गुने 2 बराबर 20, 2 6 8 10 18 गुना 2 बराबर 36। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। तो बनाने आता है सबको। चलिए, एम और एन के बीच क्या रिलेशन, एम यहाँ पर एन यहाँ पर, अंदर और बाहर वाले में कौन जीतेगा, तो बाहर वाला क्या बोलते हैं, कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा, कन्फर्म।
दोनों का बाबू एक ही साइन, यानी कि एम ऐसा वाला साइन और एन बिल्कुल ही सही है। तो पहला वाला बिल्कुल ही सही निकला। चलिए दूसरा, आई और ई, ई से आई तक कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन, तो कन्फर्म, दोनों एक ही साइन है, तीनों एक ही साइन है, यानी कि बाबू ई के तरफ मुंह खुला, आई के तरफ मुंह बंद, बिल्कुल ही सही। अब जब इस दोनों के बीच में ई और आई के बीच में ये वाला साइन है तो ये कहां से आ जाएगा, गलत। पहला और दूसरा सही है। हाँ ओहो, ना जी सही है, यहाँ पर हम तो ध्यान ही नहीं दिए। ई और आई, ई से आई यहाँ ना, ई ए आर एन, ठीक है। यहाँ से सी, यहाँ से सी को लगाइए, सी और सी सट गया, नया इक्वेशन बन के तैयार। ई और आई के बीच रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन, नो रिलेशन, आंसर हो जाएगा केवल एक सत्य है, ठीक है ना। या तो ऐसे नहीं होता है, या तो ऐसे नहीं होता, या तो में ऐसे होता है, ऐसे होता है या तो, ठीक है। जो लिखा ऑप्शन उसके वो गलत है, नहीं केवल एक सही होगा, ठीक है, तीन तो सही है ही नहीं। यहाँ पे रिलेशन ही नहीं बन रहा है, तो जब रिलेशन ही नहीं तो आगे कहानी कहाँ से, कोई कहानी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, और एक और है जी, अप और डाउन एक दूसरे का विपरीत शब्द है। इंसर्ट, इंसर्ट का क्या है, एक्सट्रैक्ट, 4 नंबर अपोजिट वर्ड ये हुआ, निकालना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल, सॉरी सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।